जिंदगी तो मैं कहता हूँ 2 सांसें हैं। जिंदगी जब पैदा होता है इंसान, डिलीवरी होती है, सब लोग खुश होते हैं, अंदर बच्चा चीखता है, क्राई होगी, वो चिल्लाया, मिठाइयां बांटते हैं। एक सांस, उसके बाद एक सांस के बाद दूसरी सांस, जिंदगी की आखिरी सांस। उस टाइम इंस्पायर करता है, इस टाइम कोई बड़ा एक्सपायर करता है, तो चीखें निकल जाती हैं, वो एक्सपायर हो गया। जिंदगी इन्हीं 2 पलों में चली जाती है, इन्हीं 2 सांसों में जिंदगी चली जाती है। लिखा है डेस्टिन, सब डेस्टिन है, सब डेस्टिन है, इट्स ऑल डेस्टिन। वी कैन नॉट चेंज अवर डेस्टिनी, बट वी कैन चेंज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ लोगों से प्यार बहुत मिला है, प्यार मिला है। मैं बेवफा नहीं था, मैं बेवफा नहीं था, मुझे बदनाम ना कर, हजारों चाहने वाले थे, मैं किस किस से वफा करता। तो जो बीमारियां बच्चों में है, ये आम लोगों का ये ख्याल है कि बस जुकाम खांसी ही है, ऐसी बात नहीं है। बच्चों में अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबको शिफा करे, सारी बीमारियां होती है। खून की बीमारियां, मैलिग्नेंसी, कैंसर, हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीजेस, एवरीथिंग। अब जो कॉमन लोगों में ख्याल है कि कोई बच्चा जो गोद में उठा दिया माँ, बच्चा वही है। बच्चा वो नहीं है। बच्चा जो जन्म से 20 साल तक, अब देख लीजिए, जब मैं यहाँ बैठा हूँ, क्लिनिक में बैठा हूँ, यहाँ हॉस्पिटल बैठा हूँ, अभी एक बच्चा आएगा जो कल पैदा हो गया है, 1.5 किलो का बच्चा होता है। अगला बच्चा जब आता है वो 20 साल की लड़की होती है। इंसान चक्कर खा जाता है कि ये यहाँ से वहां तक जाने जाने के लिए। तो ये डिफरेंस है पीडियाट्रिक्स में और जनरल मेडिसिन में। अरे ये बताएं, चूंकि सरमा के आयाम से जम्मू कश्मीर में खास कर हम बात करें, इस दौरान अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जो नियोनेटल्स हम बोलते हैं, जो अभी अभी पैदा हुए हैं, जिनके आप बोलते हैं नियोनेटल्स की एज होती है 0 से 28 दिन तक, इस दौरान बच्चे में किस तरह की बीमारी लग सकती है, किन चीज़ों का खास ख्याल माओं को रखना चाहिए या जो उनके आसपास लोग रहते हैं, ताकि ये बच्चे सेहतयाब रहें। न्यूबॉर्न में जो डिजीज होती है वो तो ऑलमोस्ट राउंड ईयर चलती हैं, लेकिन आजकल जो एक सर्दी एक फैक्टर है, सर्दी का फैक्टर है, डिलीवरी होती है, सिजेरियन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चे को नहलाना नहीं है। इसको हम कहते हैं नो बाथ टेक्निक। किसी बच्चे को सरमा हो, गर्मी हो, जून हो या दिसंबर हो, बच्चे को जन्म पे बाथ नहीं देना होता है। उसको साफ करो, वाइप करो आप, तो वो जरूरी है, क्योंकि उनको हाइपोथर्मिया होता है। नहीं नहाना है, उसको नहीं नहाना है, जब पैदा हो जाए नहाना नहीं है, क्योंकि पहले पहले बच्चे को ना हाइपोथर्मिया हो जाएगा अगर समर भी हो। तो आज की तो बात ही नहीं है। आजकल जो वाइप्स आते हैं, वेट वाइप्स आते हैं, फिर जब बच्चा हफ्ते का हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, उसके बाद फिर नहलाते हैं। ये मदर को पता होता है, ग्रैंड मदर को पता होता है, अब सबको पता है कि वी डू ए नो बाथ टेक्निक, क्योंकि ये सर्दियों में आजकल ज्यादा है, एहतिमाल रहता है कि बच्चे को हाइपोथर्मिया हो जाए। हाइपोथर्मिया से बहुत बच्चे मर जाते हैं। ये अगर हम ये कंपेयर करें एडोलेसेंट्स में, अडल्ट्स में, जो ठंड है, ठंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, अब बच्चों में भी आता है, बड़े बच्चों में भी आता है। 18-20 साल से अब 20 से 30 साल तक जवानों में होता है। उसकी क्या वजूहत है वो हम बाद में कुछ और किसी और टाइम बात करेंगे। क्योंकि हार्ट अटैक जो इफेक्ट्स है, कोई आजकल ड्रग में ये चल रहा है, एक है कोविड रिसेंटली गया है हमारे से, अभी चल रहा है कोविड, उसके असरात हैं। उसका एक बहुत बड़ी वजह है कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ठंड है। ठंड में जब निकल जाएंगे, ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं सुकड़ जाती हैं, इससे ब्लड सप्लाई हार्ट की कम होती है, ब्रेन की कम होती है। सो एहतिमाल रहता है कि बच्चे, बड़े बच्चे को, इन नियोनेटल्स की बात करूंगा, जो आपने कहा 0 से 28 एग्जैक्टली तो ये हाइपोथर्मिया हो सकता है, इनको सर्दी लग सकती है, और क्या कुछ हो सकता है। दूसरी बात है कि वो जो पूरे साल भर चलता है, उसको हम जॉन्डिस कहते हैं, नियोनेटल जॉन्डिस। बच्चे को पीलिया होता है। ये वो पीलिया नहीं है जो 2 साल से हमारे यहाँ साउथ कश्मीर में चल रहा है, वो पानी की वजह से होता है, पानी ना उबला होता है। ये ब्लड ग्रुप की वजह से होता है। मगर अगर RH नेगेटिव हो या O पॉजिटिव हो, BBA या B पॉजिटिव हो, तो पहले 24 घंटे में जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, उसके लिए बच्चे को हमको एडमिट करना पड़ता है, उनको लाइट के नीचे रखना पड़ता है, ब्लू लाइट, उसको फोटोथेरेपी कहते हैं, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन आजकल सेप्टिसीमिया ज्यादा होता है, इन्फेक्शन ज्यादा रेट होती है। ठंड है, ठंड में बच्चा पैदा हुआ, नर्सिंग होम में हो गया, घर में तो खैर अब पैदा कोई नहीं होता, घर में डिलीवरी होती नहीं है, या कहीं दूर से हो भी जाए तो उनको एहतिमाल रहता है, उनको इन्फेक्शन होता है, उसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। सेप्टिसीमिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन
अल्लाह ने बच्चे का सिस्टम जो होता है वो तो नॉर्मल सिस्टम होता है, फ्रेश सिस्टम होता है, वो सब निकल जाते हैं। ये जो अगर बड़े को सेप्टिसीमिया होता है तो वो ऑलमोस्ट, सेप्टिसीमिया के सिम्टम्स क्या है? एक माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चे को सेप्टिसीमिया? जब माँ कहे कि बच्चा ठीक नहीं है, डॉक्टर को सोचना है कि बच्चा ठीक नहीं है, बच्चा सुस्त पड़ जाता है, वो दूध नहीं शक करना छोड़ देता है, ठीक, शक करना छोड़ देता है, एक्टिविटी कम हो जाती है, बच्चा ठंड होता है। नियोनेटल्स में ये नहीं, इसमें दो है, इसमें हाइपोथर्मिया भी हो जाएगा, कम टेम्परेचर है, उसको बुखार भी हो जाएगा, जॉन्डिस भी होगा। जॉन्डिस तो अलग बात है, जॉन्डिस इन्फेक्शन में कुछ और काजेज, वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, वो दूसरी बात है। कोलेस्टेसिस, जो एक्यूट जॉन्डिस है वो फर्स्ट 24 आवर्स या फर्स्ट वीक में आता है, उसके लिए हम फूड थेरेपी देते हैं। जो इन्फेक्शन है, आजकल हमारे न्यू बॉर्न में मेनिंजाइटिस होता है, जो ब्रेन की कवरिंग होती है उनमें इन्फेक्शन है। ये जो सेप्टिसीमिया है, इसमें मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो इसमें टेस्ट जो करने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, कमर से पानी निकालना पड़ता है, एक्सरे टेस्ट करना पड़ता है, ब्लड कल्चर लेना पड़ता है। तो ये न्यूबॉर्न की बात अब है, ये तो चलता रहता है, लेकिन विंटर में ये ज्यादा होता है। और आज की डिलीवरी ज्यादा हो रही है, बेबी की शादियां आज से पहले 10 महीने 11 महीने हुई हैं, एक महीने से बहुत डिलीवरी हो रही है, बहुत न्यूबॉर्न बच्चे आ रहे हैं। अब हम बच्चों की तरफ जाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं, प्री स्कूल बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं, जिनको आजकल ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं, फ्लू है। फ्लू इज अ वेरी कॉमन थिंग दिस टाइम। फ्लू में क्या होता है, बच्चों को जुकाम लग जाता है, घर में किसी को जुकाम हो, बड़े को हो, बच्चे को जुकाम हो, सबको लग जाता है। बड़े को जुकाम हो, बच्चे को ज्यादा असर होता है, दे गेट, उनको जुकाम शुरू होता है, बॉडी पेन होता है, ठंड लग जाती है, उनको बुखार चढ़ जाता है, खांसी होती है। हम एक्सरे करते हैं, वहां निमोनिया होता है। निमोनिया ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। मैं यहाँ आज से पहले 40 साल इसी हॉस्पिटल में पहला बच्चों का डॉक्टर आया था, तो तब तक बहुत निमोनिया होता था, मेनिंजाइटिस होता था। ये अब खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लेकिन जो चक्कर चलता है 32 साल के बाद, साइकिल फिर से शुरू हुआ। 32 साल के बाद रोजादरी फिर उसी महीने में आती है, रमजान। हाँ। इसी तरह से मैंने इनसे 4 साल पहले कहा था ट्यूबरकुलोसिस भी आ जाएगी, वापस आ गया है। टीबी केसेस देखते हैं, टीबी मेनिंजाइटिस केसेस देखते हैं, मेनिंजाइटिस केसेस बड़े बच्चों में देखते हैं। निमोनिया तो भूल गए थे। हमारे वार्ड में अगर 40 बच्चे हैं, 20 को निमोनिया है। और इस टाइम जो दूसरी है, एक फ्लू हमने बात करी, दूसरा निमोनिया है। फ्लू को ही निमोनिया फिर हो जाता है, वो फिर कोविड भी गया नहीं, कोविड के साथ तो हमको तो रहना है। इन्फ्लुएंजा गया नहीं, इन्फ्लुएंजा साथ के हम चल रहे हैं। हमने कोविड की वैक्सीन लिए है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए अक्टूबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हर एक को लेना चाहिए। 6 महीने से ऊपर जिसकी एज हो उसको फ्लू का वैक्सीन, एडल्ट्स को, बच्चों को 6 महीने की एज से पूरी 20 साल की उम्र, 100 साल तक जो भी है। अब पहले डोज कम होता था 6 महीने से 36 महीने तक, अब 6 महीने से 100 साल तक जितना भी उम्र हो, एक ही डोज है। 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, तो वो फ्लू है। फ्लू में बहुत जो वायरल इन्फेक्शन है, उसमें कोविड तो एक चलता है, अब माइल्ड फॉर्म में कोविड आता है। दूसरा इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा ए है, इन्फ्लुएंजा बी है, और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है। और इस टाइम नया है जो चाइना में शुरू हो गया, उसको ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहते हैं। इस टाइम बहुत बड़ा चल रहा है, फ्लैश चल रहा है, उसको HMPV कहते हैं, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमुलेट करता है, ये रिजेंबल करता है कोविड के साथ। और RSV है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, जो बच्चों में होता है, 3 महीने से होता है। पहले कहते थे 6 महीने से 2 साल तक, लेकिन अब ऑलमोस्ट 2-3 महीने से 1 साल तक होता है। ये जो नया आया है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये थोड़ा बड़ी उम्र में 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल पे आता है। बहुत बच्चे आते हैं, बच्चा बहुत बीमार होता है, सांस फूल जाती है, उसको जुकाम होता है, बुखार बहुत तेज चढ़ जाता है, बड़े बच्चे को ठंड लगती है, चिल्स, राइगर्स, फैटिग होता है उनको, वो चल नहीं सकते। ऐसे में यह है कि हमको कोल्ड एक्सपोजर करना है, वी हैव टू यूज मास्क। मैंने मास्क 6 साल से छोड़ा नहीं। अगर हम मास्क यूज करें, वी कैन स्टॉप दीज इन्फेक्शन। क्योंकि हम दो बात कर रहे हैं, अगर मेरे को जुकाम है, आपके नजदीक बात करूंगा या छींक आ जाएगी, आपको हो जाएगा, आपको हो तो मुझे हो जाएगा। तो मास्क प्रिवेंशन है, और कोल्ड को अवॉइड करिए। बच्चे सुबह या शाम के वक्त जब ज्यादा ठंड होती है, बाहर ना चले जाएं, कोल्ड अवॉइड कर लें। बड़े बड़े बच्चों को, एडोलेसेंट्स को, 20 से 30 साल 40 साल को, जो आजकल जॉगिंग के लिए सुबह जाते हैं, ना जाएं, अवॉइड करें। जॉगिंग के लिए कोल्ड इज अ बिग स्ट्रेस फॉर हार्ट अटैक्स। कोल्ड इज अ बिग स्ट्रेस फॉर स्ट्रोक्स अडल्ट्स में। तो इसी तरह कोल्ड इज अ बिग स्ट्रेस फॉर, आजकल बच्चे जो आते हैं अस्थमा लाइक आते हैं, अस्थमा नहीं होता है उनको, उनको कोल्ड इंड्यूस स्पाज्म होता है,
वो बच्चा हंसता है लेकिन जू जू अंदर से होता रहता है, राइट एडमिट हो जाते हैं, उनको निमोनिया होता है। राइट ये जो वायरस है, वायरस शुरू हो गया, यहाँ से जुकाम हो गया, बच्चे को छींक आ गई, यहाँ से यहाँ तक बहुत कम डिस्टेंस है, हमको बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, छींक पड़ गई, गला खराब हो गया, अगले दिन निमोनिया होता है, बच्चा एडमिट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे घरों में जब एक नया बच्चा आता है तो लोग आते हैं, औरतें आती है, उसको चूमते हैं, तो वहां पे आपकी क्या एडवाइस है? बहुत जरूरी, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है। जब हम क्लोज आ जाए, क्लोज कंटैक्ट हो Newborn जाए, किसी को इन्फेक्शन है तो बेचारा वो तो पानी का कतरा है, वो पानी, पाक पानी का कतरा एक बच्चा है, उसको हम चूमे तो उसको हो जाएगा इन्फेक्शन। ऐसे में आपकी क्या advice है? अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, ठीक है, देख लीजिए, हग करिए, ठीक है, अवॉइड। अगर किसी को जुकाम है वो मेहरबानी करके अवॉइड करिए। और जो क्राउडेड स्पेसेस हैं, घर में किसी को जुकाम हो, सब एक जगह बैठ जाए, सब बीमार हो जाते हैं, अलग अलग बैठ जाए, गर्म पानी पिए। मैं बार बार कहता हूं कि एक परहेज करिए, बस परहेज क्या है, एक परहेज, कुछ नहीं, पानी उबाल के पीजिए। आप देखिए, हमें 2 साल से यहाँ जॉन्डिस चल रहा है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस इतना है हमारे वार्ड में, निमोनिया के बाद इस टाइम इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, इतना जॉन्डिस है, पानी उबाल के नहीं पीते हैं, इतना जॉन्डिस हो रहा है 1.5 साल से, इतना इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, कुछ मॉर्टिलिटीज भी हुई है। तो एक परहेज, सिर्फ एक परहेज, पानी उबाल के पीजिए, ना टाइफाइड होगा, ना हेलिकोबैक्टर पायलोरी म्यादे का दर्द होगा, ना जॉन्डिस होगा। ये प्रिवेंशन। नई एडवांसमेंट्स क्या होती है पीडियाट्रिक्स में? पीडियाट्रिक्स में तो मैंने तो अल्लाह के वजह, मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में एमडी किया है, 84 में यहाँ आ गया हूँ मैं, एम्स में काम किया है, ट्रिवेंड्रम में डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजी में किया है, 25 साल रहा हूँ मैं सोवरा में, प्रोफेसर वहां से हो गया आया हूँ। तो वहां इंटरवेंशन देखिए, वेंटिलेशन है, लाइफ सपोर्ट है। हम तो खैर अभी लेवल 1 पे ही हैं, क्योंकि मैं आज से पहले 40 साल यहाँ पे था, मेरे ये 2 वार्ड थे, आज तब से मैं 40 साल, फिर 35 साल बाद यहाँ आ गया एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स लास्ट 5 इयर्स। तो वहां देखा, यहाँ बस एसएनसीयू ऐड हुआ है, ज्यादा खास कोई फर्क नहीं हुआ है, ज्यादा खर्च जो इंस्टीट्यूट में श्रीनगर में 500 बेडों का बच्चों का अस्पताल दिया गया है, उनके पास लाइफ सपोर्ट है, वेंटिलेशन है, बहुत न्यूबॉर्न नवजायद बच्चों में, बड़े बच्चों में, किसी को अरेस्ट हो गया तो इंटीब्यूट कर लिया आपने, आप नई लाइफ देंगे। अनंतनाग में किस चीज की जरूरत है इस वक्त? अनंतनाग में तो बच्चों में हमको पहले स्पेस है, स्पेस प्रॉब्लम है, स्पेस चाहिए हमको, वी नीड ट्राइंग फॉर स्पेस, स्पेस चाहिए हमको खुदारा देख लीजिए। मैंने 6 साल पहले के विजय कुमार साहब को यहाँ लाया था, एडवाइजर साहब थे, मैंने हाथ पकड़ के बोला सर यहाँ हम 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे इस पार्क में, जो हमारे यहाँ है, ये MCCH में जो हमारा असासा है, अनंतनाग वालों का पहला हॉस्पिटल है, साउथ कश्मीर का पहली मेडिकल फैसिलिटी है। उन्होंने कहा टाइम लग जाएगा, आज से 6 साल हो गए, 6 साल में 4 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और जो सड़क ये है हॉस्पिटल की, हम 10 फुट अंदर ले सकते थे, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ बैठे हैं, बागायनी ब्लॉक, पीरियडिक ब्लॉक डिसमेंटल, पुराना हो चुका, खस्ता हो चुका ब्लॉक, इसको डिसमेंटल कर लेते, यहाँ स्पेस निकल जाती। फिर उन लोगों ने कहा कि, मैंने बार बार इंटरव्यू पर लोगों ने कहा कि हमको फिर यहाँ रास्ता कहाँ से, मैंने कहा भाई रास्ता ये जो शेर बाग है, लेडीज एंट्रेंस है, वहां से 20 फुट का रास्ता, वो दीवार गिरा के आप पहुंच जाओगे रानी बाग के सामने, रानी बाग से पहुंच गया Iba market में, there is no problem, we can make so many hospitals, we can make a 200-bedded new hospital, we can make one more new hospital at Rahmat Alam, श्रीनगर में, JLN में है, सोबरा है, LD है, SMHS है, 500 pediatric bed hospital है, orthopedic hospital है, तो हम तो वहीं के अल्लाह के जहाँ पे है वही है। मेरे को भी यहाँ लाती थी माँ एक बच्चा लेके, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था जब मैं आया था, तो अब यहाँ जंगलात मंडी बन गया, ये बेसिकली हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, ये मेडिकल। आई हैव बीन डिमांडिंग मल्टी स्पेशलिटी 500 बेडेड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एट डालगाम। मैं कहता हूँ हम डालगाम रोड करेंगे, यहाँ से रेफर संगम रोड नहीं करेंगे, वी विल नॉट रेफर पेशेंट्स फ्रॉम दिस प्लेस टू संगम इफ वी हैव ओपन्ड अ मेडिकल कॉलेज, वी हैव अ वंडरफुल मेडिकल कॉलेज, हमारा अच्छी फैकल्टी, हमारे प्रिंसिपल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इसे हमारी मिनिस्टर साहिबा सकीना जी हमारे साउथ कश्मीर की है, वंडरफुल वन डायनेमिक मिनिस्टर, उमर साहब हैं, आबिद साहब हैं, बिल्कुल डॉक्टर वो भी हैं, तो दे आर डायनेमिक पीपल, दे कैन गिव समथिंग टू साउथ कश्मीर, दे दो हमें चाहिए। ये बस ये करने से, वो करने से, नया या वहां शिफ्ट करेंगे या उससे क्या मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिलेगा। ये हेल्थ को वापस दे दो, वो हेल्थ को वापस दे दो, मेरा हॉस्पिटल वी वांट ए थिंक 50 years ahead, फिर वी South Kashmirians need a 500 bedded multi speciality medical college hospital at डालगाम, जहां स्पेस भी है, हॉस्पिटल बन जाएगा, तो हम रेफर यहां से वहां करेंगे। माशाल्लाह हम ये चीफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है,
अनंतनाग चीफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, मुफ्ती साहब थे, मीर कासिम साहब थे, शमसुद्दीन साहब थे, महबूबा जी थी। हिस्टोरिकल हम तो वहीं पे, हम तो वहीं जहाँ पे हम जहाँ अच्छा, पे थे। आखिर पे आप क्या कहेंगे? ये अब हम जो बात कर रहे थे, आजकल जो इन्फ्लुएंजा है, उसके बिल्कुल। लिए गर्म पानी पीजिए, हम्म, गर्म गर्म पानी दे दीजिए, एक्सपोजर कम करिए, बच्चों को ठंड में ना जाने दे दीजिए। अगर बच्चे ट्यूशन को जाते हैं, स्कूल को कहीं और जाते हैं, मास्क पहन लीजिए। खाने पीने के एतबार से क्या कहें? खाने पीने के एतबार से जो मर्जी वो खा लो, पानी उबाल के पियो, घर में जो आती है सब्जी आती है आजकल, क्यों क्या आज तो सब्जी सब अवेलेबल है, मीट, सब्जी, सूप, दालें, एवरीथिंग एवरीथिंग। आजकल तो ना जूस है ना आइसक्रीम है, वो तो जो इरिटेंट्स वो है नहीं आजकल। आजकल तो मेन गर्मी में हम कहते हैं कि भाई इसने जूस पिया, हाँ जी ठंडा जूस पिया, इसको जुकाम हो गया, शादी खराब होगी। आज तो बाहर, आज तो वो है नहीं, आज बाहर जाओ आप, ठंड है। माओं से आप क्या कहेंगे जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं? माओं को अपना ब्रेस्ट, अल्लाह ने ये एक नियामत दी है, ब्रेस्ट फीड दे दीजिए। मैं बार बार मैंने इंटरव्यू में बताया था, मैं डब डॉक्टरी नहीं करता हूँ। मुझे डब डॉक्टरी ना एम्स में सिखाई गई है, ना पीजीआई चंडीगढ़ में सिखाई गई है, ना मैंने सोरा में डब डॉक्टरी सीखी है। मैं वो गुनाह नहीं करूंगा। माँ का दूध, अल्लाह ने माँ का दूध दिया है, माँ का दूध दे दीजिए, अल्लाह की नेमत से दे दीजिए। बहुत कॉस्टली हैं वो डिब्बे, जिनको बाहर बनाया होता है, ऐसे 900 के डब्बे बिकते हैं बाहर। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अल्लाह ने दूध दिया, हम अपना दूध 6 महीने अपना दूध दे दीजिए, 5 महीने से ही शुरू करिए। और बाकी जैसे हम कश्मीर में बोलते हैं, रोटी दे दो, बिस्किट दे दो, केला दे दो, वीनिंग कर लीजिए उनको। माँ के लिए परहेज कोई नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब भी कुछ, हमारे लोग भी, बाकी लोग भी, माओ में ये सब में ये ख्याल है कि माँ ने ये खाया तो बच्चे को मैंने मुर्गा खाया, बच्चों को पेट दर्द हो गया। वो कैसे हो गया भाई? वो कहाँ पहुंचेगा वहां का? आप जो मर्जी खाओ, ऐश करो, अपने लिए परहेज करो, बच्चे को कोई परहेज की जरूरत नहीं है। ये फिल्टर्ड चीज है, ये अल्लाह की नेमत है, ये हमने नहीं माना। ये वो वाला दूध नहीं है बाजार का दूध, ये अल्लाह का दूध है। अल्लाह ने दूध दिया, इसमें कुछ ही, माँ जो मर्जी खा ले, ऐश कर ले, एवरीथिंग शी कैन टेक। खासकर उसको बच्चा पैदा हुआ है, उसको बेचारी को इसी टाइम में कुछ मिलता है खाने के लिए, तो बोलते परहेज करो, मत इसको पेट दर्द हुआ। कहाँ पेट दर्द होगा? अब हम बेसिकली अभी आगे जो इस टाइम लोग परेशान है कि हाँ फ्लू है, इस टाइम फ्लू है, जुकाम है, गर्म पानी पी लीजिए, इंडोर्स रहिए, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब भी जाना है तब जाइए, और अगर बाहर जाना है, बड़े बच्चों को बाहर जाना है, ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, अगर मास्क पहन लेंगे तो ठंड से बच जाएंगे। 1 महीने की बात हो रही, चिलकलान फिनिश रहता तो कुछ नहीं है, रहेगा कुछ। उतनी हीट थी, मैंने इंटरव्यू दे दिया, हाँ जी गर्मी है, ये है वो है, फिनिश। आज ठंड है, ठंड है, उसके बाद ना गर्मी रहेगी ना ठंड रहेगी। अंदाज में चंद एक अशार जो आप बोलते हैं लाइफ के हवाले से। जिंदगी तो मैं कहता हूँ 2 सांसें हैं। जिंदगी जब पैदा होता है इंसान, डिलीवरी होती है, सब लोग खुश होते हैं, अंदर बच्चा चीखता है, क्राई होगी, वो चिल्लाया, मिठाइयां बांटते हैं, 1 सांस, उसके बाद 1 सांस के बाद दूसरी सांस, जिंदगी की आखिरी सांस। उस टाइम इंस्पायर करता है, इस टाइम कोई बड़ा एक्सपायर करता है, तो चीखें निकल जाती हैं, वो एक्सपायर हो गया। जिंदगी इन्हीं 2 पलों में चली जाती है, इन्हीं 2 सांसों में जिंदगी चली जाती है। लिखा है डेस्टिन, सब डेस्टिन है, सब डेस्टिन है, इट्स ऑल डेस्टिन। वी कैन नॉट चेंज अवर डेस्टिनी, बट वी कैन चेंज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चूंकि ये जो टॉपिक है काफी लंबा चौड़ा है, डॉक्टर शेख मुश्ताक जो प्रोफेसर हैं पेडियाट्रिक्स जीएमसी अनंतनाग में, बात कर रहे थे कि इन आयाम के दौरान जो सर्दी के आयाम चल रहे हैं, किन चीज़ों का खास ख्याल हमें रखना चाहिए बच्चों के हवाले से, माओं को किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, और हम अडल्ट्स को भी किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी सेहत जो है वो बेहतर रहे। इन्होंने कहा कि डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड बट वी कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये आखिरी तो मैं, यहाँ लोगों से प्यार बहुत मिला है, प्यार मिला है। मैं बेवफा नहीं था, मैं बेवफा नहीं था, मुझे बदनाम ना कर, हजारों चाहने वाले थे, मैं किस किस से वफा करता। बहरहाल डॉक्टर साहब से जब हम बात करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, न सिर्फ मेडिसिन के हवाले से, इलाज मुआवजे के हवाले से, बल्कि ज़िंदगी के हवाले से कि इनका लंबा चौड़ा तजुर्बा है, 40 साल का लंबा करियर है इनका। तो इनके आखिरी जो इस प्रोग्राम के हवाले से आखिरी अल्फाज ही हैं कि वी कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी बट वी कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार किसी और डॉक्टर को आपके सामने लाएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।